हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि लाखों उम्मीदवार हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन कुछ ही का सिलेक्शन होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होता है उन्होंने के जीके सेक्शन की बहुत अच्छी तैयारी की हुई होती है। और जीके सेक्शन में आता क्या है? सामान्य ज्ञान तो हर एक प्रतियोगी परीक्षा का एक पार्ट हो गया है। और इसमें आता क्या है? तो करंट अफेयर्स, उस ईयर के जिस ईयर में हम एग्जाम दे रहे हैं, और प्लस पिछले जो वर्ष होते हैं उनके करंट अफेयर से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं। तो बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। और इसमें आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो कि जिसका लेवल मैंने हाई रखा है, साथ ही साथ मैंने क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करने का भी प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? एक, तमिलनाडु। दो, केरल। तीन, दिल्ली। और चार, हरियाणा। तो फ्रेंड्स, ये स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की एक जगह है कलपक्कम। यहाँ पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के केंद्र IGCAR IGCAR स्थित है। अब बात कर लेते हैं। तो ये भारत के जो अनुसंधान केंद्र है उसमें बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है, और सभी अनुसंधान केंद्रों में से एक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बताएं कि हमारे पास, मतलब इंडिया के पास, कितने परमाणु सेंटर हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन महाभारत के रचयिता हैं? अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा। एक, वाल्मीकि। दो, तुलसीदास। तीन, वेद व्यास। और चार है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, महाभारत को लिखने लिखने वाले जो है, इनका नाम है वेद व्यास। पूरा नाम ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता है। और ये उन सभी घटनाओं के साक्षी भी हैं, मतलब इन्होंने देखा भी उसको। 28 बार वेदों का विभाजन किया इन्होंने, और 28 पुराणों की भी इन्होंने रचना की है। इनमें, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन 2015 की फेमिना मिस इंडिया विजेता है? अभी बार बार चर्चा हो रही थी फेमिना मिस यूनिवर्स की, अभी बात हो रही थी, तो अभी हम देख लेते हैं मिस इंडिया कौन है। अदिति आर्या। दो है ऐश्वर्या राय। तीन, कैटरीना कैफ। चार, सुष्मिता सेन। तो ये फेमिना मिस इंडिया जो है 15 में हुई थी, इनका नाम है अदिति आर्या। और अदिति आर्या एक भारतीय मॉडल है और साथ ही साथ अनुसंधान विश्लेषक भी है। सौंदर्य प्रतियोगिता में ये शीर्ष धारक रही 2015 में। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों की संख्या, यूरोप में जो 28 देश हैं, इन्होंने अपना एक राजनीतिक और आर्थिक मंच बनाया हुआ है, और जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी भी होती है। और संघ में कई राष्ट्र हैं, तो कितने राष्ट्र हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो राष्ट्र है 28, 28। इनमें से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? नाम आपके सामने है, कौन कौन सी नदियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये नर्मदा नदी है जिस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। और नदी पर बना हुआ ये जो बांध है वो 800 मीटर 800 मीटर ऊंचा है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं, महेश्वर और सरदार सरोवर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को एक अंतरराष्ट्रीय संस्था। यूनेस्को संयुक्त रूप से शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का एक लघु रूप है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स, ये स्थित है पेरिस में। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 195 सदस्य देश अभी हैं। 7 सहयोगी देश, 2 पर्यवेक्षक देश भी हैं। इनमें से कौन 2014 की मिस वर्ल्ड है? मिस वर्ल्ड 2014, ध्यान दीजिएगा। तो ये दक्षिण अफ्रीका की एक मॉडल है जिनका नाम है रोलेने स्टाउट्स। रोलेने स्टाउट्स, और इन्होंने 2014 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। अगली बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म क्या है?
तो सेबी का फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। और ये जो बोर्ड है प्रतिभूति, भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 के तहत। अधिनियम है एक 1992 का, उसके तहत 1992 में ही हुई थी, 12 अप्रैल 1992, 1992। ठीक। और ये एक अधिनियम के तहत हुई थी। मुंबई में बांद्रा में कुर्ला परिसर में इसका मुख्यालय है, मतलब इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। 2014, हाँ 2014 की मिस वर्ल्ड रोलिन स्ट्रॉस किस देश की निवासी हैं? तो दोस्तों ये निवासी हैं दक्षिण अफ्रीका की। एक मॉडल है, मैंने आपको बताया था अभी। चलिए फिर शुरू करते हैं अगला। इनमें से किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, और अगर आपको पता है तो मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स ये राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर, जयपुर में है। जयपुर को ही कहते हैं, जयपुर में है नहीं, जयपुर को ही हम गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। इस शहर की स्थापना कब हुई थी? तो हम जान लेते हैं, जयपुर की स्थापना हुई थी 1728 में। ये निशान लगा देते हैं, जयपुर की स्थापना 1728 में हुई थी। और किसने किया था? तो आमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय। इन्होंने यहाँ पर बहुत ही समृद्ध भवन निर्माण की कला, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको जलप्रपात दिखाई दे रहे हैं, वाटरफॉल, और साथ साथ उनके राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। किस राज्य में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक सही सुमेलित नहीं है, ये है पापनासम हिमाचल प्रदेश। ये पापनासम हिमाचल प्रदेश जो है, तो यही केवल सुमेलित नहीं है, पापनासम हिमाचल प्रदेश, और ये है तमिलनाडु में। बाकी सभी जो कर्नाटक में है, धुआंधार मध्य प्रदेश में है, और हुंडरू जो है झारखंड में है। ठीक। तो पापनासम हिमाचल प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आय और उपभोग, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? परोक्ष रूप से संबंधित, आंशिक रूप से संबंधित, प्रतिलोम रूप से संबंधित और असंबद्ध। आय और उपभोग किससे संबंधित है? तो ये परोक्ष रूप से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित। उपभोग एक क्रिया है, और साथ साथ देखिए, अगर आपकी आय है, इनकम है, तभी आप ज्यादा उपभोग कर सकते हैं या कंज्यूम चीजों को कर सकते हैं। तो आय और जो उपभोग है एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ठीक। हमारे पास इनकम ज्यादा होगी तो हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम ग्रीन इस्लामिक बॉन्ड निम्नलिखित में से किस देश ने जारी किया? ग्रीन इस्लामिक बॉन्ड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, इराक। तो इसको ग्रीन इस्लामिक बॉन्ड जो था ये मलेशिया ने जारी किया था, मलेशिया। ग्रीन फाइनेंस या इस्लामिक बॉन्ड जो है, ये ग्रीन फाइनेंसिंग में अंतराल को भरने के लिए एक बड़ा कदम है। किस देश के साथ म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो इस देश का नाम है, म्यांमार की सीमा जिसके साथ लंबी है, इस देश का नाम है लाओस। इनके साथ इनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार की बहुत लंबी है। लाओस जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है, एशिया का ही एक पार्ट है। निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो ये जो नियम है 1986 में पारित किया गया था, और इस नियम को संसद ने 1986 को ये कानून बनाया, और 15 अप्रैल 1987, 15 अप्रैल 1987 को ये लागू हो गया। 87 में 1987 में लागू हो गया, 1987 में।
और 15 अप्रैल 1987। फ्रेंड्स, आपसे एक बात कहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी पसंद आ रही हो तो आप हमें एक लाइक जरूर दें, जिससे कि हमें इसको बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह के वीडियो हम बनाएं। निम्न में से किस नौ पाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? ए बुर्जहोम, दूसरा है ब्रह्मगिरी, तीसरा चिरांद और चौथा है मास्की। तो 9 पाषाणिक स्थल से गर्त निवास मतलब गड्ढा खोद करके रहने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये जगह है बुर्जहोम, जहां पर श्रीनगर का ये पुरातात्विक महत्व वाला जगह है बुर्जहोम। ऐतिहासिक स्थल है जहां पर शालीमार गार्डन के उत्तर पश्चिम दिशा में ये बुर्जहोम स्थित है। शालीमार गार्डन वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है, लोग घूमने के लिए जाते हैं। वहीं पर ये बुर्जहोम है, जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? मध्यकालीन शासक हैं ये, जिनको जगत गुरु कहा जाता था। तो इनका नाम है इब्राहिम आदिल शाह प्रथम। इब्राहिम आदिल शाह प्रथम। और ये बीजापुर के आदिल शाही वंश के चौथे सुल्तान थे। ये वंश के प्रथम सुल्तान ने शिया धर्म अंगीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धर्म से अणुव्रत धर्म जुड़ा है? अणुव्रत धर्म, महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत पंथ। तो फ्रेंड्स, ये जो है धर्म जिसने अणुव्रत शब्द जुड़ा है जिस धर्म से, उसका नाम है जैन धर्म। और इसी से जुड़ा हुआ है। अणुव्रत धर्म होता क्या है? तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के प्रवर्तक, उनके अनुसार इसमें अणुव्रत धर्म में क्या होता है? अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 नियमों का पालन करना पड़ता है। इन्हीं को हम अणुव्रत धर्म कहते हैं। निम्न में से कौन सा पत्तन पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित है? एक पनामा, बी कोलोन, सी गाटून और डी है मीरा फ्लोरेस। तो पत्तन मतलब होता है बंदरगाह। पत्तन, कौन सा पत्तन? पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित है। तो उत्तरी सिरे पर ये जो कोलोन है ना, यही स्थित है पनामा नहर के। और ये नहर जो है यूरोप और एशिया को जोड़ने में बहुत सहायक हो गई। पनामा जो नहर है ये मानव निर्मित नहर है, ध्यान रखिएगा। जलमार्ग और जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मैं एक बार फिर कहूंगी, आप हमें एक लाइक दें। और अगर आपको हम में से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो बिल्कुल हमें लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।